वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ है। न कोई दुख है न कोई हर्ष है, न कोई दुख है न कोई हर्ष है, जिंदगी बस एक संघर्ष है। तो ये संघर्ष भरी जिंदगी में कूद पड़ो और लग जाओ मेहनत से, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 22 तारीख बहुत नज़दीक है। आज ही के दिन आप लोग पहला पेपर दे रहे होंगे और हम आपकी मदद के लिए तात्पर्य हैं। आज फिर आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं। पाठ 5 समांतर श्रेणी। ये मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने गौर किया, आपने मन से इसको देखा, तो ये क्लियर है कि आपके कुछ न कुछ मार्क्स 100% आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पाठ याद रखिए, समांतर श्रेणी का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी मंथन के बाद हम आपके साथ लेकर आए हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? बहुत इजी और बहुत आसान सा सवाल है, बस समझने की जरूरत है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद और हमको 9वां पद पता है, तो कोई भी पद पता करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। पद पता करने के लिए हमारा फार्मूला होता है n इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट बंद होने के बाद d। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू अब इस शर्त के अनुसार तीसरा पद, चूंकि तीसरा पद है हमारा 4, तो अब हम क्या करेंगे ये देखिएगा। a इसलिए लगा लीजिए, इसलिए a3 बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पर a3 मतलब n की जगह पे 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। इट मीन्स a हमको पहला पद नहीं पता है, a ऐसे ही रहेगा। n का मतलब 3 है, तो 3 - 1 और d भी नहीं पता। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 2d और तीसरा पद है क्या? 4 है, तो ये 4 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? ये जो 9वां पद है -8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार ये आपका आ जाएगा -8। ये कौन सा पद है? 9वां पद है। तो 9वें पद के लिए क्या करेंगे? यहाँ 3 लिखा था तीसरे पद के लिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 - 1 और d। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 इक्वल a प्लस 8d। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, पहली इक्वेशन में भी a आया था और दूसरी इक्वेशन में भी a आया है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। यहां पर लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। 2 में से 1 को घटाना, इट मीन्स इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। तो रखिए -8 बराबर a प्लस 8d और यहां पर रखेंगे 4 इक्वल a प्लस 2d। अब हमें घटाना है, तो कैसे घटेगा प्यारे बच्चों? घटाने पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये हम घटा रहे हैं, इसका मतलब माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका मतलब -4 और -8, ये आपका आ जाएगा -12। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या हो जाएगा?
8 से 2d निकल जाएगा, इसका मतलब 6d। अब हम d निकाल लेंगे, d निकल आएगा -12d अपान, सॉरी d नहीं, 12/6 होगा। तो हम जब इसको काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा d इक्वल -2। अब हमारे पास d इक्वल आ गया है, तो अब हम d का यूज करके पहला पद निकाल सकते हैं, मतलब a जो होता है पहला पद। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देंगे, जब हम यहाँ पर d की वैल्यू लिख देंगे तो a आ जाएगा। तो भाई हम यहाँ रखने जा रहे हैं, d का वैल्यू रखने जा रहे हैं, लिख लीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए कैसे रखेंगे, ये है आपके पास 4 = a प्लस 2d। अब d की वैल्यू आई है -2, तो यहां रखेंगे हम a प्लस 2 इंटू -2, कितना आएगा 4 = a -2 to 4। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस इधर बन जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। a इक्वल हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप ये बात आप जान गए होंगे कि हमने d और a की वैल्यू कैसे निकाली है। अब कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले के थ्रू हमें बताना है कौन सा पद। अब हमारे पास पद नहीं पता है और हमको निकाल के बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो बहुत आसान हो गया है, अब तो इतना इजी हो गया है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी जगह बची है। अब फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये मेन फार्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ पर शून्य कर देंगे, यहाँ पर शून्य कर देंगे। हमें पद का मान बता दिया है तो ये अप्लाई कीजिए, शून्य हमें लाके दिखाना है। और a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है 8 और यहाँ पर हमारे पास प्लस है, n हमको पता नहीं है -1 और उसके बाद में d तो आप निकाल चुके हैं, d की वैल्यू है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया 8 और इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड और ये माइनस +2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 2 और ये है हमारा 8, दोनों प्लस के हैं तो इसको रिप्लेस करेंगे, इनको 8 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 - 2n। अब इसको रिप्लेस कर देंगे इधर, 0 में जब ये इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, इट मीन्स 2n = 10। अब n निकाल दीजिए, ये लीजिए आपका n यानी नंबर ऑफ जो पद पूछ रहा था कौन सा पद, तो अब यहाँ रिप्लेसमेंट आप देखिए 2 चला जाएगा 10 के बटे में, काटेंगे तो क्या मिलेगा n = 5। दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसे समझा होगा और इसे अगर समझना है और तो आप वीडियो को रिमाइंड करके समझ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।